नमस्कार। आज आपके लिए आपके जो बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है उसी के संदर्भ अपन चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने मनु के संदर्भ में चर्चा करी थी और मनु के जो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधारों के संदर्भ में, और आज अपन देखते हैं मनु का समाज दर्शन। मनु का समाज दर्शन यानी कि एक तरीके से मनु द्वारा प्रतिपादित हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में आज अपन को देखना है। तो ये मनु के द्वारा जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में क्या क्या विचार दिए थे, और हम कहते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में सबसे पहले मनु ने ही एक वैज्ञानिक तरीके से हमको बताया था। तो इस संदर्भ में अपन चर्चा आज करते हैं। तो ये मनु का हमारा जो समाज दर्शन है वो इस प्रकार से है। जैसे वर्ण व्यवस्था, अपन पहले आते हैं वर्ण व्यवस्था पर। अब ये वर्ण व्यवस्था क्या है ये देखते हैं अपन कि मनुष्य आत्मा है, परंतु वह एक सशरीर आत्मा है। उसकी प्रकृति, आध्यात्मिक विकास तथा जीवन की योजना का निर्धारण न केवल उसके आध्यात्मिक स्वरूप द्वारा होता है वरन उसके जीवन के भौतिक स्वरूप के द्वारा होता है, जिसमें यानी कि इस भौतिक स्वरूप में प्रकृति के तीन गुण है। ये सत्व, रजस तथा तमस होते हैं। चेतना के तीन स्वरूप हैं इच्छा, विचार तथा कर्म। भौतिक शरीर के तीन गुणों के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए मनुष्य के विभिन्न प्रकार तथा उनके चरित्र निर्धारित करते हैं। यह तथ्य समाज की वर्ण व्यवस्था का एक तरीके से मनोवैज्ञानिक आधार है। इसमें अपन देखते हैं पहले कि कुछ व्यक्तियों में जो अपन ने तीन गुणों के बारे में अभी बताया था, सत्व, रजस तथा तमस। इसमें प्रथम पे आते हैं अपन सत्व में। तो कुछ व्यक्तियों में सत्व तत्व गुण प्रधान होता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें सत्व गुण प्रधान होता है वे विचारशील एवं धर्मपरायण होते हैं। ये धीर एवं स्थिर चित्त होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को मनु ने श्रेष्ठ कहकर पुकारा है, जिन्हें हमारे समाज में ब्राह्मण भी कहा जाता है। ब्राह्मणों का व्यवसाय अध्यापन एवं धर्म प्रचार करना होता था। दूसरा हमारे सामने जो तत्व आता है रजस का, तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनमें रजस की प्रधानता होती है। ऐसे मनुष्य कर्म प्रधान होते हैं और इनका स्वभाव ओजपूर्ण होता है। ऐसे मनुष्य को मनु लड़ाकू, रक्षक या हमारे संरक्षक या यूँ कहो कि क्षत्रिय कहकर वो पुकारता है, जो क्षत्रिय कार्य बताया गया है। एक ब्राह्मण विचारक, उपदेशक, धर्म पुरोहित तथा दार्शनिक राजवेता होते हैं, जबकि क्षत्रियगण योद्धा तथा समाज के शासक होते हैं। इस तरीके से मनु समाज व्यवस्था के संदर्भ में अपने विचार देता है। तीसरी कोटि में वे मनुष्य आते हैं जिनमें कि तमस की प्रधानता होती है। उनके मन पर वासना तथा लोभ की प्रवृत्तियों का आधिपत्य होता है। ऐसे लोगों को मनु ने वैश्य की संज्ञा दी है। वे अपने आप को वाणिज्य, व्यापार, उद्योग,
तथा कृषि से अपने आप को लगाते हैं, जोड़ते हैं। मनु के अनुसार एक ब्राह्मण के लक्षण है वेदों का अध्ययन करना, ध्यान, ज्ञान प्राप्ति, आत्म संयम, निर्मलता, इंद्रिय निग्रह तथा सेवा भाव। एक क्षत्रिय के लक्षण है कर्म में आनंद अनुभव करना, वीरता तथा शौर्य, सार्वजनिक शांति तथा व्यवस्था की रक्षा करना तथा जीवन का सुख प्राप्त करना। एक वैश्य के लक्षण है लोभ, दीनता तथा संचय की भावना। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा वर्ण भी है, यह शूद्र वर्ण है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रारंभ में उपरोक्त 3 ही वर्ण थे, ये चौथा वर्ण तो बाद में जोड़ा गया है। चौथा वर्ण उस समय कहीं भी ऐसा नहीं था, ये बाद के लेखकों ने लिखा है इसको शूद्र के संदर्भ में। बाकी तीसरे वर्ण जो वैश्य है, इस वैश्य में ही सारे ही शेष रहे, मतलब मनुष्य आ जाते थे। व्यवसाय करने वाले, जितने भी प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग वैश्य में ही आते थे, लेकिन शूद्र को भी वैश्य कहा गया है। लेकिन यहाँ कुछ बाद में कुछ वही मनु की श्रृंखला वाले व्यक्तियों ने यहाँ एक और चौथा वर्ण जोड़ दिया गया, यह शूद्र वर्ण। एक शूद्र का कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व नहीं होता, उसके विचारों, कार्यों तथा इच्छाओं में कोई सामंजस्य नहीं होता। वह मानसिक एवं नैतिक विकास की उस व्यवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता जिसमें कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना संभव हो सकता है। उसकी आयु कुछ भी क्यों न हो, वह सदैव बाल्यावस्था में ही रहता है। ये भी इसमें एक तरीके से लिखा गया है, लेकिन ये उपयुक्त नहीं है कि उसकी आयु कुछ भी क्यों न हो, वह सदैव बाल्यावस्था में ही रहता है, ऐसा नहीं है। ऐसा प्राचीन काल में यूनान में, जब हम यूनानी दार्शनिकों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी दासों की तुलना इसी प्रकार से की गई है बाल्यावस्था से। वह क्षणिक आवेगों में उद्वेलित होता रहता है और उच्च 3 वर्णों को जिसको द्विज कहा जाता है, या द्विज इसलिए कहकर पुकारा गया है क्योंकि उच्चतर जीवन में उनके पदार्पण को, जो कि उपनयन संस्कार से आरंभ होता है और जिसके साथ धर्म ग्रंथों का अध्ययन आरंभ हो जाता है, दूसरा जन्म कहा जाता है। द्विज का मतलब ही दूसरा जन्म कहा गया है। उपनयन संस्कार से जो भी आरंभ होते हैं और वो धर्म ग्रंथों का अध्यापन आरंभ करता है और ज्ञान का प्रसार करता है। मनु द्वारा प्रतिपादित जो वर्ण व्यवस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रथम, एक व्यक्ति का वर्ण उसके चरित्र एवं गुणों पर निर्भर करता है, उसके जन्म पर नहीं। किंतु कालांतर में वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई और उसने वंशानुगत जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। द्वितीय विभिन्न वर्णों में उतनी कठोरता नहीं पाई जाती थी जितनी कि आज पाई जाती है। पहले इतनी कठोरता नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत भयंकर कठोरता पाई जाती है। इस व्यवस्था में काफ़ी गतिशीलता पाई जाती थी। एक क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न एक व्यक्ति के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेना संभव होता था, यानी कि यदि वो क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है तो ब्राह्मण में जो गुण है वो गुण भी वो प्राप्त कर सकता था। यानी कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण व एक ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती थी। उसके ज्ञान के आधार पर यदि वो ब्राह्मण है और योद्धा है तो क्षत्रिय में चला जाता है, और एक क्षत्रिय है और उसमें ज्ञान उपदेश देने की क्षमता, धर्म प्रचार की क्षमता और हमारे वेद शास्त्रों का पठन पाठन अध्यापन है तो वो ब्राह्मण वर्ग में चला जाता था। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आत्मा की उच्चतम शक्तियों के विकास के लिए किया गया था। तीसरी विशेषता एक वर्ण का सदस्य होने के कारण एक व्यक्ति को कतिपय कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था, परंतु उसको कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते थे। ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य वेदों का अध्ययन करना
तथा जनगण को या जनता को शिक्षा प्रदान करना होता था। क्षत्रियों का कर्तव्य जनता की रक्षा करना तथा ब्राह्मणों को दान देना होता था। वैश्य का कर्तव्य कृषि, व्यापार इत्यादि के द्वारा धनोपार्जन यानी धन प्राप्त करना तथा दान देना होता था। और शूद्रों का कर्तव्य शारीरिक परिश्रम करना एवं 3 उच्च वर्णों की सेवा करना होता था। ऐसी इन्होंने व्यवस्था की थी। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य के पालन अर्थात स्वधर्म को आत्मिक उत्थान की कुंजी माना जाता था और स्वधर्म का पालन ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला था। मनु अपने ग्रंथ को धर्मशास्त्र कहकर पुकारता है। धर्म शब्द संस्कृत की घृ धातु से निकला है, जिसका अर्थ साथ साथ मिलाना है। इसका अर्थ ही इतना अच्छा है, साथ साथ मिलाना है। इस तरीके से इन्होंने अपने समाज के संदर्भ में व्यवस्था करी थी। आज इतना ही।